ये हम लोग आज जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अपनी हेल्थ वर्कशॉप की। और आज हमारे बीच में स्पीकर हैं बांदा से एसएस श्रीवास्तव जी, जो हमको बताएंगे कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी फैमिली को कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं। तो प्लीज वेलकम एसएस श्रीवास्तव जी। थैंक यू सर। आज हम कुछ नई चीज लेकर के आए हैं आपके समक्ष। और जी यस। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्वास्थ्य और वेलनेस है क्या। स्वास्थ्य को यदि देखा जाए तो एक अवस्था के रूप में है, जबकि वेलनेस एक हमारा तरह का एक स्वास्थ्य की जीवन शैली है। हम इसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं, तो आइए चलते हैं। क्या होता है इसमें हेल्थ में कि एक एक हमारा गोल किस तरह से स्वास्थ्य की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यंग बने नहीं रह पाते हैं। कारण ये होता है कि हम लेट हो चुके होते हैं, लेकिन उसको हम पुनः पॉसिबल बना सकते हैं। इसके बाद एक समस्या और साथ में आती है कि हम हेल्थ को यदि कई भागों में बांटें तो सबसे पहला जो आता है हमारा फिजिकल के रूप में आता है। फिजिकल का आशय हमारा यहाँ पर शरीर से है। हम फिजिकली रूप से हेल्दी रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा शरीर, हमारा मतलब हाथ है, पैर है, सब कुछ ये मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। दूसरी तरह के हेल्थ में आता है मेंटल, यानी हम मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहें। और इसके लिए आवश्यक होता है कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं, किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, किस तरह के इन्वायरमेंटल को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है वो सोशल है। हमारा सामाजिक परिवेश कैसा है, किस तरह के लोगों से हमारा मिलना जुलना है, हम किस तरह से अपने आप को मेंटली और सोशली दोनों तरह से किस तरह के लोगों से मिलते हैं और लोग हमसे किस तरह से मिलते हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है। अब आता है चौथे क्रम में स्पिरिचुअल हेल्थ। ये हेल्थ कैसी होती है, इसमें एक तरह की शांति, यानी आत्मा की शांति मिले, हम पूरी तरह से मेंटल रूप से अपने आप में संतोष का अनुभव करें। पांचवें क्रम में जो आती है वो फाइनेंशियल हेल्थ है। और फाइनेंशियल हेल्थ तो सभी के लिए आवश्यक है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये सभी के लिए आवश्यक है। क्योंकि जरूरी है कि यदि फाइनेंशियल हेल्थ हमको मिल जाती है तो हम बहुत बेहतर ढंग से कर पाते हैं। आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है, हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं गुड हेल्थ को। तो हेल्थ को गुड करने के लिए, यानी अच्छा बनाने के लिए, हम और हमारे आसपास के लोग, परिवार के लोग कैसे इसको ठीक तरह से रखें, अपने शरीर को, मन को, और पूरी तरह से हेल्दी रहें। लेकिन जब ये नहीं कर पाते हैं तो होता क्या है कि हम पूरी तरह से बीमार हो जाते हैं। बीमार होते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको कहाँ पहुंचा देता है, फार्मा इंडस्ट्रीज में पहुंचाते देता है, जहां पर बहुत सारे केमिकल से संबंधित दवाएं हमको उपलब्ध हो जाती हैं। और वही दवाएं फिर हमको अलग तरीके से नुकसान पहुंचाती है। ये इंडस्ट्री जो बनती है, फार्मा इंडस्ट्री, तो इसमें होता क्या है कि ये केमिकल के साथ प्रोडक्ट होते हैं। जो भी पार्ट निकलते हैं वो हमारे शरीर को पूरी तरह से, हमारे शरीर में पूरी तरह से जमा होने लगता है और हम पुनः एक बार फिर बीमार होने लगते हैं।
तो क्या हम बीमार होना चाहते हैं? अर्थात बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये 4 पिलर है हेल्थ के। तो इनमें जो पहला पिलर आता है वो है रेस्ट का। हमको भरपूर आराम चाहिए, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। रेस्ट नहीं करेंगे तो हम लगातार काम कर करके हम अधिक बीमार पड़ेंगे। और दूसरे पिलर पर आता है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी व्यायाम, योगा। यदि इसको पर्याप्त समय दिया जाए एक्सरसाइज को, तो निश्चित रूप से हम अपनी हेल्थ को बेहतर और गुड फील कर सकते हैं। तीसरे क्रम पर आता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हम किस तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं, किस तरह के समाज में रहते हैं, किस तरह की इन्वायरमेंटल में रहते हैं, जिनका की प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से पड़ता है, हमारे विचार शैली पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है। और जिस तरह की हमारी सोच होगी, हम वैसे ही अपने हेल्थ को प्राप्त करेंगे। अतः यह आवश्यक है कि पॉजिटिव हेल्थ का ही चयन किया जाए। और चौथे नंबर पर आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, हमारे पूरे हेल्थ को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। अब आता है हम खाना कैसे खाते हैं। कुछ सब्जियां, कुछ दाल रोटी। हमारा खाना कितना बेहतर होना चाहिए, जिससे हम अपने कार्यों को किसी भी तरह से मिस न कर सके। आइए अब देखते हैं क्या है। यदि फूड गैप हो गया, व्हाट वी नीड, मतलब क्या है नीड हमारे, और व्हाट वी ईट, हमको क्या खाना चाहिए। हमको एक बेहतर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, यह सब जानते हैं। लेकिन सभी फूड नॉट न्यूट्रिशन, मतलब सभी न्यूट्रलाइज नहीं है। अर्थात हम जो भी खाते हैं वो अच्छा खाना चाहिए, वो न्यूट्रलाइट से संबंधित ही होना चाहिए। इसके बाद आता है ये हमको न्यूट्रिशन हमको कहाँ पहुंचा देते हैं। हमको ये सॉइल प्रिपरेशन, नो नेचुरल मैनर्स, एक्सेस केमिकल। इसका यहाँ पर ये आशय है कि सीड, हाइब्रिड सीड जो होते हैं, इनका हम, जिनमें इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, कार्बाइड होता है, कलर होते हैं। हम जितने भी फूड खाते हैं तमाम तरह के केमिकल्स के साथ लेते हैं, कलर के साथ लेते हैं, कार्बाइड के साथ लेते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं केमिकल्स। हमको अच्छा खाना चाहिए। और इससे हमारी, अब तो होने लगा है कि मिल्क के भी इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक नहीं रहेगी, हमारा हेल्थ भी ठीक प्रकार से नहीं रहेगा। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने न्यूट्रिशन को ठीक प्रकार से एक गुड और फूड हैबिट के साथ अपने आप को जोड़ें। और जो हमारा प्रोसीजिंग है, हमारा यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो सीड से लेकर के पूरे प्रोडक्ट को कंप्लीट होने तक सब कुछ देख रेख में होता है। और जो हमारी कैलोरी की खालीपन है, कैलोरी का खालीपन है जो आता है, वो हम ठीक प्रकार से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो यह जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रीलाइट का सेवन करें। इसके अलावा आप सब लोग समझ रहे होंगे कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, कम पीते हैं, फ्रूट भी कम लेते हैं। तो ये हमारी जो हैबिट है, इसको हमको बेहतर ढंग से सुधारना होगा। इसके बाद हम आते हैं और क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या है इसका। यदि इतनी सारी चीजें यदि हमारे साथ हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस गैप को हम किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो तरीका है सिंथेटिक हम ले लें। दूसरा तरीका ये है कि हम जनरल फार्मिंग, यानी जो साधारण खेत से हमको मिल जाता है, मूली है, टमाटर है, गोभी है, पालक है, नींबू है, चुकंदर है। इसके अलावा
और क्या हो सकता है, किस तरह से ले सकते हैं सॉल्यूशन? उसके लिए हम ऑर्गेनिक तरीके से जो फार्मिंग की जाती है उसके माध्यम से ले सकते हैं। तो अब आपको और सबको मिलकर के ये तय करना है कि सिंथेटिक वाला ज्यादा बेटर है, कि जनरल फार्मिंग वाला, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला। तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला हम प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट, बेस्ट ऑफ साइंस बेस्ट ऑफ नेचर, यानी एक अच्छे साइंटिस्टों की टीम के द्वारा ये फार्मिंग की जाती है ऑर्गेनिक, और सुंदर प्राकृतिक वातावरण के साथ इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर आप हम देख पा रहे हैं कि एक बेहतर सप्लीमेंट को तैयार करने में, यानी सीड से लेकर के उसका चाहे पत्ते लें, तना लें, पौधे का यानी कोई भी भाग ले, तो एक बेहतर ढंग का हम चयन करते हैं, उसकी खेती की जाती है। पूरी तरह से इसके सप्लीमेंट इकट्ठे किए जाते हैं और उनसे सब कुछ मिला करके न्यूट्रीलाइट को क्लियर किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन अब न्यूट्रीलाइट क्या है? वर्ल्ड लीडर के कहाँ से आता है, कैसे आता है? वर्ल्ड लीडर के हार्वेस्टिंग की जाती है और इसमें लगभग 85 सालों का अनुभव इनके पास है, ब्रांडों में गिने जाते हैं। इनकी ग्रोइंग के साथ साथ में प्रोसेसिंग के साथ और साथ में जो इनका सर्टिफाइड जो फार्म है वहां पर काम करने वाले एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा इनको रखा जाता है। और जब भी इनको किसी प्लांट से अलग किया जाता है तो 72 घंटे के अंदर ही प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया को निपटाया जाता है। डिफाइबर किया जाता है, डिहाइड्रेट विदाउट डिस्ट्रॉइटिंग और फाइटोन्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रीलॉक कोटिंग, इन चीजों के साथ इनको कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऐसा लॉक किया जाता है, सभी तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और इस तरह से ये पूरी 72 घंटे में पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट ऑफ नेचर, इसके अंदर क्या है? ये 60 इयर्स ओल्ड फार्म लैंड है। ये पूरी तरह से अर्थवार्म के साथ, अर्थवार्म का बेबी लेडी बीटल के साथ। लेडी बीटल क्या होते हैं, आइए इसको थोड़ा सा समझ लें। लेडी बीटल वो बीटल है जो हमारे खेतों में कीट लग जाते हैं, उन कीटों को समाप्त करने के लिए ये छोटे छोटे जीव जंतु छोड़े जाते हैं, जिससे उनको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और हमारे प्लांट को बेहतर बढ़ने में और उसके रखरखाव में और एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण सीड्स या पत्तियां, तना, जड़ जो भी प्राप्त करना है अच्छी तरह से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रीलाइट फार्म। न्यूट्रीलाइट फार्म इतना बढ़िया फार्म, पूरी तरह से नेचर की गोद में और एकदम सुंदर प्राकृतिक वातावरण, साफ स्वच्छ पानी के साथ जुताई, जुताई के बाद उसमें सीडिंग, थ्रेशरिंग और पूरी तरह से उसका छांटना, बिनना, ये सब कुछ बहुत पैमाने पर 400 एकड़ एरिया में लगभग ये फैला हुआ हमारा न्यूट्रीलाइट का प्लांट एक बेहतर तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तैयार होता है और एक बेहतर नेचर की स्थिति में तैयार होता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट ऑफ नेचर, यानी ये इतने सुंदर तरीके से इसकी छटाई, कटाई, बुनाई और छानना, बिनना, अलग करना, सब कुछ अलग तरीके से इसमें किया जाता है। इसके बाद आता है जो विज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ उत्पाद है, जो विज्ञान और हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर है, उसमें से उसका चयन किया जाता है और चयन के बाद फिर आप तक वो प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। ये नॉन फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंट पर आधारित एक बेहतर उत्पाद को बनाने में एक सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इसको किया जाता है। और ये न्यूट्रीलाइट विटामिन पूरी तरह से सप्लीमेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला नंबर 1 ब्रांड है न्यूट्रीलाइट का हमारा ये।
ये बेहतर तरीके से आपकी हेल्थ को कंप्लीट करने में सहायक बनता है। इसके बाद आते हैं हम आगे, और क्या हो सकता है इसमें, हम न्यूट्रीलाइट क्यों अपनाएं? प्रश्न तो सभी के दिमाग में आना चाहिए कि हम न्यूट्रीलाइट ही क्यों अपनाएं। क्योंकि इसको बनाने में जो सीड्स से लेकर के, ऑर्गेनिक फार्म से लेकर के, हार्वेस्टिंग से लेकर के, और जो भी फार्मूला इसके लिए डिसाइड किया गया है, सप्लीमेंट जो उससे निकाले जाने हैं, उनको पूरी तरह से सर्टिफाइड किया जाता है और फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट तैयार होकर के आप तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है। इसको तमाम तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब जांच की गई तो सबसे बेहतर सर्टिफिकेट लेने वाला हमारा न्यूट्रीलाइट बना। इसमें कई देशों के भी आपके सर्टिफिकेट सम्मिलित है, देश के तो सम्मिलित ही हैं। और क्या हो सकता है, और क्या होना चाहिए, तो आइए देखते हैं। व्हाट वी नीड, क्या हमें इसकी जरूरत है? तो निश्चित रूप से हमको इसकी जरूरत है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमको कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को पूरी तरह से संतुलित रखने में और उसको बढ़ाने में आवश्यक होता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो है प्रोटीन का। प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है, एक तरह से ऊर्जा देता है। यानी बालों से लेकर के, आंखों से लेकर के, पूरे सेल्स को जोड़ने से लेकर के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने से लेकर के, सेल को आपस में मिलाने में पूरी तरह से एक बेहतर सप्लीमेंट का काम करता है। दूसरा, फैट भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा और क्या चाहिए हमको, फाइबर भी चाहिए। फाइबर के बिना हमारा भोजन ठीक प्रकार से पच नहीं पाता और इसीलिए डॉक्टरों के द्वारा फाइबर को लेने की सलाह दी जाती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, विटामिन और मिनरल सभी की जरूरत हमको पड़ती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट लगभग 50% के अलावा के आसपास हमको जरूरत पड़ती है। प्रोटीन भी हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, बॉडी वेट के लिए और मस्कल के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, और जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि न्यूट्रीलाइट के जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है ये भी बहुत बेहतरीन है। इसमें पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है, 100% वेजिटेरियन है। इसमें 80% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन बहुत ही सुंदर और अच्छा सा है। इसको लेने से इसमें जो व्हीट प्रोटीन है और पी प्रोटीन दोनों को सम्मिलित करते हुए बनाया गया है। इसमें 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड भी पाए जाते हैं और ये नेचुरल है, पूरी तरह से आराम से कंज्यूम हो जाता है और फूड के साथ इसको, या फिर दूध के साथ, या फिर किसी के साथ इसको, पानी के साथ, चाय के साथ, सभी के साथ इसको ले सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन टी है, इसको भी लिया जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं हमारा हार्ट किस प्रकार से जो कॉरोनरी रीमॉडलिंग है, इसमें प्रोग्रेसिव कॉरोनरी जो है, हमारी जो हृदय की जो धमनियां है उनको किसी तरह से ये कंप्लीट करने में काम करता है। इसी प्रकार से ओमेगा 3 भी हमारे लिए, जो फैटी एसिड है उसमें भी हार्ट को कंप्लीट करने में काम देता है और हमको बचाता है। से हम इसको यूज कर सकते हैं। सोलोमन ओमेगा है, ये भी बहुत अच्छा है, इसके भी कई बेनिफिट है, इनको भी लिया जा सकता है। न्यूट्रीलाइट CH बैलेंस है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से लेकर के अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखा जा सकता है। इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन, ये क्या है, इनसे हमको एनर्जी मिलती है, हमारे नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करने में मदद मिलती है, हमारा मेंटल परफॉर्मेंस भी बेहतर होता है, बोन हेल्थ भी, हेयर, स्किन, तब विजन, ये सब कुछ बहुत अच्छा। डेली
डेली के द्वारा भी हम अपने हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मेकिंग ऑफ द बोन ब्रिस्टल, आप हम देखते हैं कि यहाँ पर कि हमारी बोन्स पहले जो डेंसिटी होती है वो काफी मजबूत और सुदृढ़ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र की अवस्था बढ़ती जाती है डेंसिटी उसकी घटती हुई चली जाती है और घटने के क्रम में वो कमजोर हो जाती है। इसके लिए हमको कैल्शियम पड़ती है और हम बेहतर अपने आप को पा सकते हैं। इसके अलावा CH बैलेंस की बात करें, इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, ये तमाम तरह की चीजें हमको एक साथ मिल जाती हैं। अल्फा अल्फा कैल्शियम प्लस है, ये बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं हमारे जिनको लिया जा सकता है। गॉर्लिक है, CH बैलेंस है, ये सब 7 एसेंशियल विटामिन के साथ इनको लिया जा सकता है। एक टेबलेट ही पर्याप्त है पर डे के लिए और अपने बेहतर स्वास्थ्य को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइबर के द्वारा भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और फाइबर के द्वारा हम अपनी गुड हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट के बहुत सारे एक लंबी रेंज है, इनको लेकर के हम किड्स ड्रिंक भी है, छोटे बच्चों के लिए है। इसमें छोटे छोटे बच्चे इसके माध्यम से लेकर के अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। ये टॉफी के हिसाब से भी है, फ्रूट के फ्लेवर में है, वेजिटेबल्स के उसमें है, तमाम तरह के ऐसे मिलते हैं। कैल्शियम का है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है जो आराम से उनको ले सकते हैं। और चूसने वाली जैसे टॉफी चूसी जाती है उस तरह वाले भी हेल्थ वाले भी हैं। DHA जो मीज भी है, ये तमाम तरह की ओमेगा 3 और इस तरह से हम अपनी हेल्थ को बेहतर और सुदृढ़ बना सकते हैं। थैंक्स।